सर यूक्रेन और रसिया पर कुछ बताइए। देखिए यूक्रेन और रसिया पर क्या बताएं, बस हम लोग यही कोशिश करें कि भगवान से मनाएं कि ये जो युद्ध चल रहा है वो पूरी तरीक़ा से ख़त्म हो जाए। क्या पूरी तरीक़ा से ख़त्म हो जाए, मतलब कि दोनों देश शांतिपूर्वक वार्ता करें और आपस में बैठकर इसका कोई सॉल्यूशन निकाले। ये नहीं कि युद्ध करने से किसी को कुछ फ़ायदा नहीं होता है, दोनों को हानि ही होगा, चाहे वो रसिया हो चाहे यूक्रेन हो, दोनों को हानि होगा। युद्ध में किसी को लाभ नहीं होता है, सब कुछ खोता है, लोग पाता कुछ भी यहाँ से नहीं है। ठीक है, तो अच्छा रहेगा कि दोनों मिलकर बैठकर ये बात विचार कर ले, वो अच्छा रहेगा। लेकिन एक थोड़ा सा बहुत अलग टाइप का बात यहाँ पर आया कि देखिए कहने का मतलब है कि आप प्रधानमंत्री देखेंगे, पाकिस्तान वाले प्रधानमंत्री ये युद्ध के समय में कोई विदेश दौरा पर जाता है क्या? सो भी अभी किसी को बोलेंगे कि आप यूक्रेन जाइए या मॉस्को जाइए, कोई विदेश दौरा पर जाएगा? जो मेरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो चले गए मॉस्को। कहने का मतलब गजब का भाई साहब, मतलब कैसे गए ससुर, कैसे गया हमको समझ नहीं आता है। अरे मतलब कि उड़ के जाने समय अगर बाय मिस्टेक जो रसिया था, अगर रसिया कोई मिसाइल यूक्रेन पर अगर छोड़ना होता और गलती से कहीं छटक उटक कर जाकर इसका खोपड़िया में लग जाता, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के खोपड़िया में लग जाता, तब कैसा स्थिति होता? तब वो क्या बोलता पता है, इसमें सारा दोष भारत का है, इसी का कुछ साजिश होगा, कुछ भारत का ही साजिश होगा, इसी का काम किया कराया है। ठीक है, ऐसा सब भारत भेजा था। लड़ैया के समय में आराम से घरवा में सुतल रहता, उसका बतिया वैसे भी कोई सुनता उनता है नहीं, आराम से घर में रहता, क्या जरूरी था मॉस्को जाना? और गया भी था थोड़ा शांति उन्ति के लिए कुछ बात करता, कुछ नहीं किया शांति, वैसे इसका बातियों नहीं सुनता, रसिया इसका बात सुनने लगे तो हो गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर गया था ये पैसा मांगने के लिए, रसिया से पैसा मांगने के लिए, हेल्प मांगने के लिए। पता चल गया अमेरिका को उधर, ठीक है, अमेरिका और रसिया तो एंटी होता है, तो उधर अमेरिका को पता चल गया कि पाकिस्तान गया रसिया पास। ठीक है, तो वहाँ से आ गया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वापस जब आ गए तो पता चला कि जो अमेरिका है वो बोला कि देखिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उस मनी लॉन्ड्रिंग के तहत 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फाइन लगाया जाता है आप पर, आपका पर जुर्माना लगाया जाता है, आप इतना भरिए। बेचारा मॉस्को गया प्रधानमंत्री पाकिस्तान वाला, और उसके चक्कर में उतना रुपया का फाइन देना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो ये तो अलग बात है, क्या करें, मतलब पाकिस्तान तो ऐसा ही है ही, अब हम उस पर तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो युद्ध की स्थिति है उसको थोड़ा सा बैलेंस करना चाहिए। क्या थोड़ा सा बैलेंस करना चाहिए, रूस को भी थोड़ा सा मनाना चाहिए, यूक्रेन को भी मनाना चाहिए, लेकिन दोनों है ना एकदम तनातनी में है, मतलब कोई सुनने को तैयार नहीं है। मतलब जो रसिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो भी टने हुए हैं कि नहीं तो आज उड़ा ही देंगे पूरी तरीक़ा से यूक्रेन को, और यूक्रेन के भी जो हैं जेलेंस्की, ये भी पूरी तरीक़ा से एकदम टने हुए हैं कि नहीं एकदम हम हटेंगे नहीं, हिलेंगे तो है ही नहीं, चाहे जो भी हो। ठीक है, तो कहने का मतलब इनको तो अमेरिका बोलता है कि तुम यूक्रेन छोड़ के चले जाओ, मतलब क्यों छोड़ के चले जाओ, नहीं जाएंगे, ये वहीं रहेंगे, जो जेलेंस्की यहाँ के राष्ट्रपति है वो। लेकिन सबसे बड़ी बात है, एक अच्छा बात है यहाँ पे कि ये जो दोनों प्रमुख हैं, मतलब दोनों के जो राष्ट्रपति हैं, चाहे वो व्लादिमीर पुतिन हो चाहे यूक्रेन के राष्ट्रपति हो जेलेंस्की, ये दोनों जो है संपर्क में है नरेंद्र मोदी के। तो नरेंद्र मोदी के संपर्क में है, तो इतना जान लीजिए कि अगर दोनों संपर्क में है नरेंद्र मोदी के, तो यहाँ से अगर नरेंद्र मोदी कुछ डिसीजन लेंगे तो शांति का लेंगे, क्योंकि मेरा देश हमेशा से शांति का रहा है और शुरू से ही ये लड़ाई के विरुद्ध में रहा है, मतलब लड़ाई के सेक्टर में आता ही नहीं है। तो अगर प्रधानमंत्री से दोनों का प्रमुख का बात हो रहा है तो ये जान लीजिए कि कोई ऐसा हल निकलेगा कि दोनों के बीच में युद्ध समाप्त हो जाएगा और शांति स्थापित होगा। लेकिन थोड़ा सा समझने में भी टाइम लग रहा है मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि पूरा देश का, पूरा दुनिया का नज़र मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिका हुआ है कि कुछ ना कुछ ये डिसीजन लेंगे। ठीक है, और ये जो भी डिसीजन लेंगे वो शांति के लिए लेंगे और सब के लिए भला होगा। मेरे देश के बहुत सारे मेडिकल तैयारी करने के लिए, MBBS के पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन जाते हैं, सब वहाँ जाके फंसे हुए हैं, उनके लिए भी प्रधानमंत्री व्यवस्था कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब कुछ अच्छा डिसीजन आएगा, उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गलती से चौधरी बिचवा में ना आ जाए। मेरा देश अगर बीच में आता है तो इसका मतलब दोनों देश के बीच में शांति होगा, दोनों देश के बीच में शांति होगा और दोनों का जो ये युद्ध की स्थिति है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन गलती से चौधरी आ जाएगा, मतलब अमेरिका, लेकिन वो नहीं आएगा। वो करता क्या है ना, जो कमज़ोर देश होता है, जो छोटा देश होता है ना, उसका पिछवा में खड़ा हो जाता है, उसको आता है, अरे तू आगे बढ़ना, तू आगे बढ़ना, तो हम पीछे हैं ना यार, तुमको कुछ नहीं होने देंगे, हम पीछे खड़े हैं ना, एकदम डट के खड़े हैं, तुमको कुछ नहीं होगा, तुम आगे बढ़ो। ठीक है, अब वो आगे बढ़ जाता है सोच के कि अमेरिका तो पीछे है ही है, सबके पेल देंगे पूरी तरीक़ा से। पता चलता है कि लड़वा लेता है और ये पिछवाड़ा लेके भाग जाता है ही सीधे, समझे, पिछवाड़ा लेकर अमेरिका भाग जाता है। और उसके बाद पता चलता है
कि फिर जब युद्ध स्थिति बन जाएगा तो ये क्या करेगा, हथियार बेचेगा, उसको पूरी तरीक़ा से हथियार बेचेगा। जैसे अभी यूक्रेन मांग कर दिया है अमेरिका से हथियार, तो अमेरिका वाला हथियार देगा, फोकट में थोड़ी देगा, पैसा लेगा। तो कुल मिलाकर उसको हथियार बेचना रहता है। आप सिंपल समझिए, राम राज होगा, मतलब जहाँ पर कहने का मतलब है कि कोई लड़ाई नहीं होगा, वहाँ कौन हथियार खरीदेगा, ठीक है। तो जब कोई हथियार नहीं खरीदेगा तो उसका बिकेगा कैसे, उसको तो हथियार बेचना रहता है। तो मेरे कहने का मतलब ना, वो कोशिश करता है कि दो को लड़े, और लड़ेगा तो सरोगरा फायदा होगा, वो उसका हथियार बिकेगा, ठीक है। तो वो अपने दिमाग में रहता है, इसीलिए यूक्रेन को क्या किया ना, अगवा दिया, आपने पिछवाड़ा लेके निकल लिया, ठीक है। अभी हथियार बेचेगा वहाँ पे, उसका काम यही है। मतलब देखेंगे आपका अफगानिस्तान तरफ भी मैटर है, तो उसी तरह का कंडीशन बना, ठीक है। तो वो इसी तरह का करते रहता है, क्या इसी तरह का करते रहता है। लेकिन कोई बात नहीं है, मेरा देश यहाँ पे है, और इस देश पर जो है वो दोनों का निगाहें जो है वो पूरी तरीक़ा से टिकी हुई है कि यहाँ से क्या बात आता है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा डिसीजन होगा ये दोनों के लिए, क्योंकि मात्र एक यही राष्ट्र के नेतृत्व करता है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनसे दोनों के राष्ट्रपति बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है कि एक अच्छा बीच का मार्ग निकाला जाए और युद्ध की स्थिति को ख़त्म किया जाए, क्योंकि इसमें किसी को लाभ नहीं होगा, सबको हानि ही होता है, चाहे वो यूक्रेन हो चाहे वो रसिया हो। तो हम चाहते हैं कि भगवान करे वहाँ भी अमन चैन शांति सब स्थापित हो और बहुत अच्छे से जीवन जिए, मानवता का सम्मान हो, ये हो। कोशिश मेरा देश ये करेगा, ये उम्मीद है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा अगर युद्ध की स्थिति देखिए, ज़्यादा हम डिटेल से यहाँ नहीं चलेंगे क्योंकि अब यहाँ क्लास कुछ और है, लेकिन डिटेल से ज़्यादा नहीं चलेंगे। लेकिन एक बात हम बता देते थोड़ा सा, क्योंकि मैप उप यहाँ है नहीं, लेकिन देखिए यहाँ युद्ध की स्थिति थोड़ा सा अगर कारण समझ लेंगे तो क्या है। देखिए मेन तो कारण नाटो है, अमेरिका नाटो ये मेन कारण है। ये समझिए कि मतलब ना आग में घी डालने वाला लोग यही सब है, ठीक है। तो कहने का मतलब सब थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। जैसे रसिया है, रसिया का ही पहले पार्ट हुआ करता था, मतलब यूक्रेन, ठीक है। यूक्रेन जो होता था वो रसिया का क्या, सोवियत संघ का पार्ट हुआ करता था। सोवियत संघ जब टूटा तो रसिया बन गया और यूक्रेन जो है वो अलग बन गया। उसी तरह बहुत सारा देश है उधर निचवा में देखेंगे तो, ठीक है। तो कहने का मतलब जो यूक्रेन है ना, वो एक प्रकार से उसका पड़ोसी हो गया, उसी का पार्ट था जो यूक्रेन। अब यहाँ पर क्या है कि यूक्रेन जो है वो चाहता है नाटो का सदस्य बनना, और नाटो जो है ना, नाटो में 30 देश हैं, 1949 में इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है। तो 30 देश हैं, उस सारा लोग है सो एंटी है किसका, रसिया का, रसिया का एकदम एंटी है वो सब, ठीक है। अब यहाँ यूक्रेन चाहता है कि हम यूक्रेन चाहता है कि हम नाटो का जाके मेंबर बन जाए। और नाटो जो है सैन्य संगठन है, रसिया के लिए वो बनाया है उसको, ठीक है, उसको चिढ़ाने के लिए रसिया को। अब इसका पड़ोसिया अगर बनेगा, जाकर उसका सदस्य बनेगा तो कितना तकलीफ होगा आप समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा, ठीक है। तो रसिया को वही तकलीफ हुआ कि यार तुम मेरा पड़ोसी हो, तुम उसका सदस्य नहीं बनो, लेकिन ये जिद करे हुए कि हम उसे सदस्य बनेंगे। तो फिर ये बोला कि तब तो हम नहीं छोड़ेंगे यार। तब जाकर रसिया जो है यूक्रेन पर हमला बोल दिया है, ठीक है। और उसमें जो है अमेरिका वाला लोग और जो 300 देश का जो सदस्य था वो सब लोग उसकाया होगा इसको, और सबसे ज़्यादा अमेरिका उसकाया होगा। अब उसकाया फिर अभी बैक गियर मार लिया है। अभी जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, वो बोलते हैं कि मेरा सारा जो लोग था वो सब हमको अकेले छोड़ दिया है युद्ध में। तो इस तरह का कंडीशन बना है। लेकिन देखिए मतलब ये कंडीशन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, और ये जो युद्ध की स्थिति है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होनी चाहिए, और ये हो जाएगा। मेरे देश के प्रधानमंत्री भी यहाँ कुछ बहुत बड़ा निर्णय लेंगे, वो आपको बहुत जल्दी सुनने को मिलेगा। लेकिन हम लोग बस प्रे करें कि ये युद्ध की स्थिति जो बना है वो समाप्त हो जाए, क्योंकि युद्ध जो होता है वो सबको नुकसान ही देता है, ठीक है। और ये जो विश्व युद्ध नहीं है, महायुद्ध जैसी स्थिति बना है, और ना भगवान करे कभी विश्व युद्ध हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाला चीज़ है। बस हम लोग के जो है यूक्रेन और रसिया सब के लोगों के साथ हैं, बस सरकार को समझ आ जाए, वहाँ के सरकारों को समझ में आ जाए कि ये इससे हानि होगा, इससे किसी को फ़ायदा होने वाला नहीं है, इसको तीसरा को फ़ायदा होने वाला है। जैसे अमेरिका को फ़ायदा होगा इसका कि वो हथियार पूरा तरीक़ा से बेचेगा। तो ये समझ में आ गया होगा। वैसे हमको बोलेंगे तो डिटेल से समझाने के लिए पूरा डिटेल से चलेंगे, लेकिन थोड़ा मैप ऊप रहेगा तो अच्छा रहेगा। हम तो ऐसे ही बता दिए, जब पूछे तो बता दिए। लेकिन मैटर यही है कि जो नाटो का सदस्य बनना चाहता है यूक्रेन, और रसिया नहीं चाहता है कि नाटो का सदस्य मेरा कोई पड़ोसी बने, क्योंकि उसको बड़ी चिढ़ है। चिढ़ क्या है कि वो स्थिति क्रिएट खराब करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मतलब अगर पड़ोसी अगर किसी दुश्मन से जाके मिले तो फिर बगल वाला को भी चिढ़ लगता है, तो वही कंडीशन है। रसिया को अच्छा नहीं लगता है कि ये जो यूक्रेन है वो जाकर नाटो का सदस्य बने, ठीक है। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को।